दोस्तों नहीं रहे। महाभारत में कर्ण का रोल निभाने वाले पंकज धीर, जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह वही पंकज धीर हैं जिन्हें लोगों ने कर्ण के रूप में इतना प्यार दिया कि किताबों में जब भी कर्ण की बात होती थी तो तस्वीर भी इन्हीं की होती थी। वह दौर था जब महाभारत सिर्फ एक टीवी शो नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा एक इतिहास बन चुका था। हर किरदार लोगों के दिल में बस चुका था। लेकिन जब बात आती थी कर्ण की तो लोगों के चेहरे पर एक अलग ही आदर, एक अलग ही सम्मान दिखता था, क्योंकि पंकज धीर ने उस किरदार को सिर्फ निभाया नहीं था, उसे जी लिया था। आज जब यह खबर आई कि वह अब हमारे बीच नहीं रहे तो पूरा देश जैसे कुछ पल के लिए थम गया। हर किसी की आंखों के सामने वही चेहरा घूम गया जो अर्जुन से युद्ध करते हुए सूर्यास्त की रोशनी में खड़ा था। चेहरे पर तेज और आंखों में सच्चाई। पंकज धीर वह नाम है जिसने छोटे पर्दे पर ऐसा जादू दिखाया कि लोग आज तक उसे भूल नहीं पाए। 80 के दशक का वह समय था जब टीवी पर सिर्फ 2 चैनल चलते थे, दूरदर्शन और दूरदर्शन मेट्रो। उस दौर में हर रविवार सुबह जब महाभारत आता था तो सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। लोग नहा धोकर टीवी के सामने बैठ जाते थे और जब कर्ण का दृश्य आता था तो सबकी नजरें बस उन्हीं पर टिक जाती थीं। उनका अभिनय, उनकी आवाज और उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि हर घर में लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे थे। लेकिन पंकज धीर का सफर इतना आसान नहीं था। उनका जन्म 9 नवंबर 1956 को हुआ था। उनके पिता CL धीर फिल्म इंडस्ट्री में निर्देशक थे। घर में फिल्मी माहौल था, लेकिन फिर भी उन्हें कभी भी यह फायदा नहीं मिला कि वह डायरेक्टर के बेटे हैं। उन्होंने सब कुछ अपनी मेहनत से पाया। शुरुआती दिनों में उन्होंने कई जगह स्ट्रगल किया, कई बार रिजेक्ट भी हुए। फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेना आसान नहीं था। उन्होंने थिएटर से शुरुआत की और धीरे धीरे एक्टिंग में अपनी पहचान बनाई। कहानी तब बदलती है जब BR चोपड़ा महाभारत बनाने का फैसला करते हैं। उस वक्त मुंबई में हजारों कलाकारों का ऑडिशन हो रहा था। हर कोई किसी न किसी किरदार के लिए कोशिश कर रहा था। पंकज धीर भी पहुंचे थे, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि उन्हें शुरुआत में कर्ण का नहीं बल्कि अर्जुन का रोल ऑफर किया गया था। उन्होंने अर्जुन के लिए स्क्रीन टेस्ट भी दिया था, लेकिन उस रोल के लिए उन्हें मूंछें हटानी पड़ती और पंकज धीर ने मूंछें घटाने से इनकार कर दिया। वह बोले कि मूंछें मेरे चेहरे का हिस्सा हैं, यह मेरी पहचान है और अगर मैं इन्हें हटाऊंगा तो मेरा चेहरा बदल जाएगा। BR चोपड़ा ने यह बात सुनी और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन तब तुम्हें अर्जुन का रोल नहीं मिलेगा। उस वक्त कई लोग यह सोचकर निराश हो गए कि शायद अब पंकज धीर का सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद किस्मत ने करवट ली और वही BR चोपड़ा जिन्होंने उन्हें अर्जुन के लिए मना किया था, अब उन्हें कर्ण का किरदार ऑफर करने लगे। कहा जाता है कि जब पंकज धीर ने पहली बार कर्ण का कॉस्ट्यूम पहना और कैमरे के सामने खड़े हुए तो सेट पर मौजूद सब लोग कुछ पल के लिए शांत हो गए। सबको लगा कि जैसे महाभारत का असली कर्ण सामने आ गया हो। वह वही तेज, वही गरिमा, वही करुणा, सब कुछ उनके चेहरे पर झलक रहा था। BR चोपड़ा ने भी उस वक्त कहा था कि अगर कर्ण आज होता तो शायद ऐसा ही दिखता। पंकज धीर ने कर्ण का किरदार इतने दिल से निभाया कि लोगों ने उन्हें असली कर्ण मान लिया। उन्होंने इस किरदार के लिए खुद को पूरी तरह बदल लिया था। वह घंटों महाभारत की किताबें पढ़ते रहते थे। उन्होंने कर्ण के हर संवाद को बार बार दोहराया ताकि जब वह बोलें तो वह डायलॉग सिर्फ एक अभिनय ना लगे बल्कि अंदर से निकली आवाज लगे। शूटिंग के दौरान वह बाकी कलाकारों से भी कम बोलते थे। कहते थे कि कर्ण एक अकेला इंसान था और मैं भी शूट के वक्त उसी एहसास में रहना चाहता हूं ताकि मुझे कर्ण का दर्द महसूस हो सके। अर्जुन से उनका युद्ध हो या दुर्योधन से उनकी दोस्ती, हर सीन में वह पूरी तरह डूब जाते थे। महाभारत के बाद पंकज धीर रातों रात सुपरस्टार बन गए। हर अखबार में उनके इंटरव्यू छपने लगे। लोग सड़क पर उन्हें रोककर प्रणाम करने लगे। महिलाएं उन्हें राखी भेजती थीं और बच्चे उन्हें भगवान की तरह देखते थे। उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ लग जाती थी। लेकिन जैसे हर सफलता के पीछे एक संघर्ष होता है, वैसे ही उनके जीवन में भी कई कठिन दौर आए। महाभारत के बाद उन्हें कई फिल्में मिली, लेकिन ज्यादातर में उन्होंने नेगेटिव या सपोर्टिंग रोल किए। उन्होंने श्रीदेवी और अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारों के साथ भी काम किया। फिल्म मिस्टर बॉन्ड और बादशाह में उन्होंने यादगार किरदार निभाए, लेकिन लोग आज भी उन्हें कर्ण के नाम से ही पहचानते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। पंकज धीर ने अपने बेटे निकेतन धीर को भी फिल्मों में लॉन्च किया। निकेतन ने चेन्नई एक्सप्रेस में ठंगाबली का रोल निभाकर लोगों का ध्यान खींचा। पंकज धीर को इस बात का गर्व था कि उनका बेटा भी अब उसी रास्ते पर है जिस पर वह खुद चले थे। जीवन के आखिरी सालों में पंकज धीर फिल्मों से थोड़ा दूर हो गए थे। उन्होंने अपने फार्म हाउस पर रहना पसंद किया, लेकिन उन्होंने एक्टिंग कभी नहीं छोड़ी। वह नए कलाकारों को गाइड करते थे। कुछ साल पहले उन्हें कैंसर की बीमारी का पता चला,
उन्होंने इलाज करवाया और कुछ समय तक हालत ठीक भी रही, लेकिन फिर बीमारी दोबारा लौट आई। उनके परिवार ने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में 15 अक्टूबर 2025 की सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके जाने की खबर जैसे ही आई, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। महाभारत के उनके साथी कलाकार गूंगा हो गए। पंकज धीर सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वह उस दौर की पहचान थे जहां टीवी धारावाहिकों ने इतिहास रचा था, जहां किरदार भगवान बन गए थे। लोग आज भी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जब भी कर्ण की बात होगी तो चेहरा पंकज धीर का ही याद आएगा, क्योंकि उन्होंने उस किरदार में जो जान डाली थी वह आने वाले 100 सालों तक कोई नहीं दोहरा पाएगा। उन्होंने कभी भी सिर्फ नाम के लिए काम नहीं किया, हर काम सोच समझकर किया। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, कई विज्ञापनों में भी दिखाई दिए और टेलीविजन की दुनिया में तो वह दशकों तक एक्टिव रहे। उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टीवी इंडस्ट्री से आता था। महाभारत के बाद उन्होंने कई सुपरहिट शो किए और हर शो के लिए उन्हें अच्छा मेहनताना मिलता था। पुराने रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास मुंबई में कई प्रॉपर्टीज थीं। एक शानदार बंगला था जो उन्होंने खुद डिजाइन करवाया था। वह बंगला जुहू के पास था और वहां उन्होंने एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया था जहां वो रोज पूजा करते थे। उनका फार्म हाउस लोनावला के पास था जहां वह अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी के अंतिम दिन गुजार रहे थे। उन्हें नेचर से बहुत लगाव था। वह कहते थे कि असली सुकून शहर के शोर में नहीं बल्कि पेड़ों की हवा में है। उन्होंने अपने फार्म हाउस का नाम सूर्योक रखा था, क्योंकि वह खुद को हमेशा सूर्यपुत्र कर्ण से जोड़कर देखते थे। उनके पास कुछ लग्जरी गाड़ियां भी थीं, एक होंडा और एक BMW। उन्होंने अपने बेटे निकेतन के लिए एक नई कार गिफ्ट की थी जब उसकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस रिलीज हुई थी। इसके अलावा वह रॉयल एनफील्ड चलाने का भी शौक रखते थे। कई बार लोगों ने उन्हें बिना किसी गार्ड के अपनी बुलेट चलाते हुए देखा था। वह कहते थे कि जब मैं बाइक पर होता हूं तो मुझे फिर से वही पुराना मुंबई वाला पंकज धीर महसूस होता है जिसने कभी शून्य से शुरुआत की थी। उनकी कुल संपत्ति की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ लगभग 25 से 30 करोड़ के बीच थी। लेकिन अगर इज्जत और प्यार को भी दौलत माना जाए तो वह अरबपति थे, क्योंकि जो सम्मान उन्हें मिला वह हर किसी को नहीं मिलता। उन्होंने जो घर बनाया वह सिर्फ दीवारों का नहीं बल्कि रिश्तों का था। उनका हर कमरा उनकी मेहनत की गवाही देता था। उनके ड्राइंग रूम में आज भी महाभारत की एक बड़ी पेंटिंग लगी है जिसमें कर्ण अर्जुन से युद्ध कर रहा है, और वह कहते थे कि यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं, यह मेरी जिंदगी की कहानी है। उनकी वाइफ अनीता धीर खुद भी फिल्मों में एक्टिव रही हैं। वह कई सीरियल्स में नजर आईं। दोनों ने मिलकर अपनी कमाई से एक प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया था जहां से वह छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते थे और नए कलाकारों को मौका देते थे। वह कहते थे कि अगर किसी ने तुम्हें काम नहीं दिया तो खुद का काम बनाओ, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उनके घर की खासियत यह थी कि वहां हमेशा मेहमानों की चहल पहल रहती थी। जो भी जाता था उसे खाना खुद पंकज धीर बनाकर खिलाते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि एक्टिंग ने मुझे शोहरत दी, लेकिन कुकिंग ने मुझे सुकून दिया। वह जब भी फ्री होते तो अपने दोस्तों के लिए बिरयानी बनाते थे और कहते थे कि यह मेरी रियल थेरेपी है। उनकी लाइफ लग्जरी जरूर थी, लेकिन दिखावे से बहुत दूर थी। वह कहते थे कि शोहरत तभी खूबसूरत लगती है जब उसके साथ सादगी हो। उनके कपड़ों में भी कभी ब्रांड नहीं झलकता था, बल्कि सादे कुर्ते पजामे में भी वह शाही लगते थे। उन्होंने कभी अपनी लाइफस्टाइल का दिखावा नहीं किया। वह कहते थे कि जो लोग असली अमीर होते हैं वह अपने अंदर से अमीर होते हैं। उनकी कमाई का एक हिस्सा वह दान में भी देते थे। वह बच्चों की पढ़ाई के लिए और NGO में पैसे भेजते थे। कई बार बिना नाम बताए किसी की मदद कर देते थे। शायद इसी वजह से लोग उन्हें असल जिंदगी का भी दानवीर कहते थे। जब वह बीमार हुए तब भी उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। वह कहते थे कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मैं सिर्फ शांति चाहता हूं। उनके आखिरी वक्त में उन्होंने अपने बेटे निकेतन से कहा था कि बेटा, अब मेरे पास सब कुछ है, जो भी मैंने मांगा वह मिला। अब बस एक चीज बाकी है, वो है सुकून, और वह भी मिल जाएगा। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी कुछ राख उनके फार्म हाउस के उस पेड़ के नीचे रखी जाए जिसे उन्होंने खुद लगाया था। निकेतन ने वह इच्छा पूरी की और कहा कि अब पापा वहीं हैं जहां वह सबसे ज्यादा खुश रहते थे। आज वह चले गए, लेकिन अपने पीछे जो विरासत छोड़ गए वह किसी मंदिर की तरह पवित्र है, जहां हर कोई जाकर बस यही महसूस करता है कि सच्चा इंसान वही है जो अपने कर्म से जिए और अपने काम से हमेशा याद रखा जाए। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।